बेरोजगारों पर जमी हंसती है और आसमान थूकती है, पर सबसे ये कहना, अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा सी शाम होने दो। मैं खुद लौट आऊँगा, मुझे नाकाम होने दो। जमाने ढूंढते हैं बहाने हजार मुझे बदनाम करने को, पर मैं खुद बदनाम हो जाऊँगा, पहले ज़रा नाम होने दो। पहले सिलेक्शन ले लो मेरे शेर, इसके बाद तो है ही। चलिए, जय हिंद। आप देख रहे हैं सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूचियां के बारे में इस क्लास में देखेंगे, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वह बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का हो, सभी एग्ज़ाम में, रेलवे, एसएससी से लेकर सभी कंपटीशन परीक्षाओं में संविधान से यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। जो लोग 8415 बिहार पुलिस सीटों के लिए आवेदन किए थे और परीक्षा दिए थे, उनका रिजल्ट जल्द ही दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह तक ज़रूर घोषित हो जाएगा और उन्हें फिजिकल के लिए बहुत कम समय दिया जाएगा। इसलिए मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी दौड़ प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि कभी भी रिजल्ट देकर आपको दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। और दूसरी बात कि बिहार एसआई का एग्ज़ाम दिसंबर में 22 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। जो लोग बिहार दरोगा का फॉर्म भरे थे, सब इंस्पेक्टर का, उन लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में प्रारंभ हो रहा है। उसकी एडमिट कार्ड एक सप्ताह पहले आप सभी को दे दी जाएगी। तो चलिए साथी, वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूँ और देखता हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान, जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उस समय हमारे संविधान में कुल 8 ही अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियाँ थीं, 352 अनुच्छेद थे। तो इसमें और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या आपको 12 है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बना चुका हूं कि हमारे संविधान के कहां कहां से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोग उसे भी देख लेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। तो चलिए मैं एक एक अनुसूची करके देखता हूं। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, जिसके बारे में आप एक एक इस वीडियो में देखेंगे। बिना भगाए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अनुसूची 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, उनके नाम, उनका क्षेत्र, इन सभी का वर्णन आपको इसी अनुसूची 1 में ही मिलेगा। अनुसूची 2 कहता है कि विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, सभापति एवं विधानसभा तथा विधान परिषद के सभापति, यानी जितने भी संवैधानिक पद हैं, उनका वेतन भत्ते, ये अनुसूची 2 में है। फिर अनुसूची 3 आपको कहता है कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, यानी जो शपथ ग्रहण करते हैं पद धारण करने से पहले, उनका उल्लेख अनुसूची 3 में वर्णित है। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है, किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुसूची 1 में। और अनुसूची 2 में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन। और अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण है। और अनुसूची 4 विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की वितरण या प्रतिनिधित्व की संख्या। ठीक है, जितने भी राज्य सभा में कौन कौन राज्यों से कितने सदस्य आएंगे, इसकी चर्चा आपको अनुसूची 4 में मिलेगी। अनुसूची 5 में है कि क्षेत्रों और अनुसूचित जाति, मतलब अनुसूचित जाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। और अनुसूची 6 में है आपको, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातियों का क्षेत्र प्रशासन। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि आपको इस 6 अनुसूची में पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको अनुसूचित जनजाति का जो है आपको किस में है? 5 में है। और त्रिपुरा, मिजोरम जैसे आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन किस में है? 6 में है। और फिर आपको विभिन्न राज्यों का
इस राज्यसभा में सीटों का वितरण अनुसूची 4 में है। पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण अनुसूची 3 में है, ठीक है। और विभिन्न संवैधानिक पदों का वेतन अनुसूची 2 में है। और भारत राज्यों का संघ है अनुसूची 1 में है। इसे ध्यान से देखेंगे, 1-2 बार वीडियो आप रिपीट करके देख लेंगे। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देंगे, जब परीक्षा में यहाँ से प्रश्न छपने वाली है, इसलिए हमेशा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अनुसूची 7 पर चलते हैं। और अनुसूची 7 में क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वह आपको 3 सूचियों के माध्यम से होता है। पहला होता है आपको संघ सूची, दूसरा होता है समवर्ती सूची, और फिर आपको राज्य सूची। तो संघ सूची का जो विषय है जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वह जिस समय हमारा मूल संविधान बना था उस समय 97 था, और वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या 100 है। कितने हैं? 100 है। राज्य सूची वह सूची है जिस पर कानून राज्य सरकार बनाती है। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय इसमें विषयों की संख्या 66 थी, वर्तमान में विषयों की संख्या 61 है। इसके बाद है आपको समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत वह विषय आते हैं जिस पर आपको दोनों सरकारें कानून बना सकती है, जैसे कि पर्यावरण वगैरह ये सब। और राज्य सूची में ये शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य आ गया, पंचायत चुनाव आ गया, ये सब। संघ सूची में रेलवे आ गया, सेना आ गया, ये सारे चीज़, ठीक है। और आपको समवर्ती सूची में जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय विषयों की संख्या 47 थी, और वर्तमान में विषयों की संख्या 52 है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है, भाषाओं का उल्लेख। इसमें हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं वर्तमान में कितने हैं, 22 हैं। परंतु जब मूल संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं ही थीं। फिर 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया, और फिर 1992 ईस्वी 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी और मणिपुरी तथा नेपाली को, और फिर 2003 का 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया। तो सबसे लास्ट में यही 2003 में 92वां संविधान संशोधन है जिसमें मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो ये है। आपको पूछता है कि 92वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषाएं नहीं जोड़ी गई, और आपको ऑप्शन में दे देगा। तो वहाँ पे इसे ध्यान से देखेंगे कि 92वां संविधान संशोधन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था। उस समय हमारे मैथिली को भी मान्यता मिला था, संथाली को भी, डोगरी को भी और बोडो को भी, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 में अनुसूची 9। अनुसूची 9 है संविधान संशोधन से संबंधित। फिर है अनुसूची 10। अनुसूची 10 है दल बदल से संबंधित। और अनुसूची 11 जो है वह है आपको 73वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया, और इसमें यह पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज्य यानी ग्राम पंचायत, इसमें पंचायती राज्य व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये भी पूछा जाता है। इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 29 विषय पर पंचायती राज व्यवस्था कार्य करती है। यह हमारे संविधान के अनुसूची 11 में है। और अनुसूची 12 कहता है कि 74 संविधान संशोधन 1993 में इसे जोड़ा गया, और इसके तहत नगर निगम आता है। नगर निगम व्यवस्था जो नगरीय व्यवस्था होगी वहाँ के लिए ग्राम पंचायत की तरह वहाँ पे नगर निगम कार्यरत होते हैं, और गाँव में ग्राम पंचायत होते हैं। ग्राम पंचायत के लिए अनुसूची 11 है और नगर निगम के लिए अनुसूची 12 है, ध्यान रखेंगे। और ग्राम पंचायत में विषयों की संख्या 29 है, लेकिन नगर निगम में विषयों की संख्या 18 है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे संविधान के 12 अनुसूची के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आप लोग इसे ध्यान से रिपीट करके वीडियो को फिर से 1-2 बार देखते रहेंगे, आपको यहाँ से याद हो जाएगा प्रश्न। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न अधिकांश आपको मिलेगा। गेस करके मैं बता दूँ कि अक्सर पूछता है कि 8वीं अनुसूची में क्या है, कितने भाषाएँ हैं, कौन सी भाषाएँ किस संशोधन में जोड़ी गई है, ये सारी बातें आपको पूछती है। मूल संविधान में कितने भाषाएं थे, तो 14 थे, वर्तमान में कितने हैं, तो 22 हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद कभी कभी ये भी पूछता है कि ग्राम पंचायत का किस अनुसूची से संबंधित है, तो वह आपको अनुसूची 11 से संबंधित है। नगर निगम किससे है, तो वह आपको अनुसूची 12 से है। इसके अलावा आपको दल बदल अधिनियम किससे हैं, तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। दल बदल आपको अनुसूची 10 से है। फिर आपको संविधान संशोधन 9 से है।
8 में भाषाओं का वर्णन है, 7 में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। यह भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और आपके लिए कमेंट करके बताने के लिए आज का प्रश्न है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मैथिली भाषा बिहार के किस राज्यों में बोली जाती है। आपका ऑप्शन है ए में पूर्णिया, बी में छपरा और सी में मधुबनी और डी में भागलपुर। तो जो आपको सही बुझाए उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। फिर मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो हम साइंस सेक्टरों से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रेलवे की भी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाली है। जो लोग रेलवे ग्रुप डी भरे होंगे उन लोगों का भी एग्ज़ाम होने वाली है। और आपको बता दें कि इस बार की रेलवे ग्रुप डी जो है उसमें काफ़ी मात्राओं में सीट है और लोगों की सिलेक्शन की चांसेस बनती है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को शुरू रखें। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस खंड उसका मेन भूमिका निभाएगा। तो मैं साइंस पे और सारे वीडियो बना चुका हूं, और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। अभी बिहार दरोगा को मद्देनज़र रखते हुए मैं संविधान और इतिहास पे अधिकतर वीडियो लेकर आ रहा हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।